दोस्तों, दुनिया भर में कबीर साहब जी के नाम पर बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन इन लोगों को यही नहीं पता कि कबीर साहब जी कौन है। क्या वो एक साधारण संत थे, कवि थे, सदगुरु थे, या फिर वो पूर्ण परमात्मा थे? कबीर साहब एक उच्च कोटि के संत हैं। जैसा ये वाणियों का अर्थ समझ पाते हैं, वैसा ही ये ज्ञान आगे जनता को देना शुरू कर देते हैं, और इसी के चलते इनकी तादाद लाखों की संख्या में हो गई है। ये लोग गांव-गांव जाकर कबीर साहब जी के ज्ञान के विपरीत ही ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार कबीर साहब जी को लेकर इन्होंने कई सारी भ्रांतियां फैला रखी हैं। संत कबीर के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोली है। संत कबीर स्वयं को ईश्वर नहीं मानते, वो स्वयं को ईश्वर भक्त मानते। कहा जाए तो कबीर साहब एक उच्च कोटि के संत हैं। कमल पुष्पों के मध्य ही बालक को विराजमान कर दिया। और किसी परमात्मा के रूप में कबीर का वर्णन नहीं है, केवल एक भक्त के रूप में कबीर का वर्णन है। तो इसलिए उनकी जयंती, ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। अब विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए तो एग्जामिनर नंबर देगा कि काटेगा। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं इन समुदायों की वास्तविकता जो कबीर साहब जी के नाम पर चल रहे हैं। ये वास्तव में कहां से जुड़े हुए हैं और इनका ज्ञान कहां से आया हुआ है? तो दोस्तों, इनका ज्ञान आया हुआ है इन 12 पंथों से। कबीर साहब जी ने इन 12 पंथों के विषय में बताया है कबीर चरित्र बोध यानी कबीर सागर के पृष्ठ नंबर 1870 में। और 1870 पर क्या लिखा है? नीचे ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास का पंथ। ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है। नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मान्या नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है यागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है, कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की, जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। लेकिन दोस्तों, कबीर साहब ने कबीर सागर के कबीर वाणी नामक अध्याय में पृष्ठ नंबर 136-137 में 12 पंथों का विवरण देते हुए ये वाणियां बोली हैं। और अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। गरीबदास वाले पंथ तक कहते हैं इस मेरे इस असली मार्ग को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए ये कबीर कबीर अवश्य करेंगे, सतलोक सतपुरुष अवश्य कहेंगे, पर अस्थिर घर का मरम न पावे, सतलोक को नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को जावे। जिसमें 12वें पंथ के विषय में बताया गया है कि संवत 1775 में प्रभु का प्रेम प्रकट होगा तथा हमारी वाणी प्रकट होगी। संत गरीबदास जी महाराज गांव चुरानी का जन्म 1774 में हुआ। उनको कबीर प्रभु मिले 1784 में, यानी 10 वर्ष की उम्र में कबीर साहब जी संत गरीबदास जी को मिले थे और अपना ज्ञान समझाया था, अपने निज स्थान सतलोक को दिखाया था। तो दोस्तों, इन सभी 12 पंथों की जानकारी शायद आपको मिल गई होगी। ये कबीर साहब की वाणी को ठीक से ना समझकर इसका उल्टा अर्थ लगा रहे। ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं, कबीर साहब ने ये बताया। कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है? धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, जो काशी में स्वयं आए हुए थे। कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है, इसके बाद खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को? अब कबीर साहब ने इसी कबीर सागर के कबीर वाणी पृष्ठ 134 में 13वें पंथ का जिक्र किया है कि उस 13वें पंथ से सकल अंधियारा मिटेगा। 12वें वंश प्रकट हुए उजियारा, 13वें वंश से मिटे सकल अंधियारा। कबीर साहब जी ने कबीर सागर में बताया है कि जब ये काल के 12 पंथ चल चुके होंगे तब मैं 13वां पंथ चलाऊंगा। जैसे संत गरीबदास जी की परंपरा में यानी पंथ में ये लोग गरीबदास जी महाराज को विष्णु जी का अवतार मान बैठे हैं और उसी हिसाब से साधना कर रहे हैं। इसीलिए लिखा है कि 13वां वंश पूर्ण रूप से अज्ञान अंधेरा को खत्म कर देगा। और कबीर जी ने आगे बताया है कि उस 13वें पंथ का संचालक कबीर जी का वास्तविक ज्ञान बताएगा और वास्तविक मंत्रों का ज्ञान करवाएगा। और इन सभी 12 पंथों ने जो कबीर जी के विषय में अज्ञान फैला रखा है उसका खंडन करेगा, उनको समाप्त कर देगा। अब आइए कबीर साहब जी के नाम पर फैली कुछ भ्रांतियों का खंडन करते हैं जो इन 12 नकली कबीर पंथियों के द्वारा बनाए गए समुदायों ने फैलाई है। कबीर साहब जी के जन्म को लेकर ये बोलते हैं कि कबीर साहब जी माँ के गर्भ से जन्मे हैं,
जैसे आम इंसान जन्मते हैं उसी प्रकार ही कबीर साहब का भी जन्म हुआ है कि कबीर पंथ में दो तरह के सतगुरु कबीर साहब को हम मानते हैं। उनका जन्म हुआ, जन्म इस रूप जन्म का, जिनका जन्म होता है शरीर का माता पिता के द्वारा जन्म होता है, जो प्रक्रिया है 9-10 माह जो भी लगता है, तो उस प्रक्रिया के हिसाब से और आम रूप से तो यही होता है, मनुष्य का जन्म इसी तरह से होता है। तो इसलिए उनकी जयंती, ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। अब विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए तो एग्जामिनर नंबर देगा कि काटेगा? फेल होगा लड़का कि पास होगा? बोलिए, फेल होगा ना? मैं छोटी सी कन्या हूँ, ये बालक कैसे, फूल तुलसी गायब, और ये बालक कैसे प्रकट हो गया? डर के मारे, संकोच के मारे उस बालिका ने लहर तारा तालाब जो काशी में है उसके निकट कमल पुष्प सरोवर से उतार करके कमल पुष्पों के मध्य ही बालक को विराजमान कर दिया और बिना किसी को बताए चली आई। और इन समुदायों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उनको लोग सच भी मान रहे हैं। कई सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जो इनके ज्ञान को ही स्वीकार कर रहे हैं। मतलब जन्म को लेकर ही सारे लोग मान चुके हैं कि कबीर साहब जी का जन्म ही होता है, जो इन 12 नकली काल के पंथों ने फैलाई है, और इसी बात को लोग आज समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कबीर पंथी और ये इनके सारे समुदाय ये तो मानते हैं कि कबीर साहब अंत में फूल हो गए थे, मतलब उनका शरीर नहीं मिला था, ना ही उनको जलाया गया था। कपड़ा में वो ढका हुआ था और जैसे ही कपड़ा को उठाया गया, कपड़ा हटाया गया, तो लोग कहते हैं वो फूल हो गया था, फूल मिला। चादर ओढ़ करके सो गए थे कबीरदास जी, जैसी चादर हटाया तो कबीरदास जी का शरीर नहीं मिला, वहाँ तुलसी पुष्प ही मिला। चलो, कबीर साहब जी अंत में फूल हो गए, ये तो आप लोग मानते हो, लेकिन फिर ये क्यों नहीं मानते कि कबीर साहब जी सह शरीर भी आ सकते हैं? जब कबीर जी सह शरीर जा सकते हैं तो सह शरीर क्यों नहीं आ सकते? और तो और इस पारक सिद्धांत वाले कबीर पंथियों जैसे फर्जी लोग भी हैं जो दोनों प्रकार के फूलों की तुलना जन्म और मृत्यु से करने लग रहे हैं। काशी में लहर तारा तालाब के पास पाए गए, तो कुछ लोगों ने कहा वहाँ कमल फूल पर ही वो बालक रूप में मिले। इसको हम देखें तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो कहते हैं फूल में है, अब पेट में पानी ही भरा होता है और उसमें वो बच्चा अधर में ही रहता है, और अंततः जब मरते हैं आदमी और उनको जलाया जाता है तो उनकी हड्डी के अवशेष होते हैं, उसको भी फूल ही कहा जाता है। सही बात है। तो फूल से पैदा हुए फूल हो गए, कबीर साहब के बारे में बात आई, कबीर साहब फूल से पैदा हुए और अंततः फूल ही हो गए। सबकी यही दशा है। अरे मेरे महामूर्ख भाई, जब किसी बात का पता ना हो ना तो फालतू के लॉजिक नहीं दिया करते। उसी सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है जो अभिलाष दास पारखी, वो नास्तिक, जिसने सारा कितना लोगों को डुबो दिया कि जीव ही ब्रह्म है। ये भी श्री प्रकाश मुनि जी भी उसी विधान को दृढ़ कर रहे हैं। लेकिन अब 13वां पंथ शुरू हो चुका है दोस्तों, इन सारी बातों का खंडन करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाया है। अब आइए जानते हैं कबीर साहब जी की वास्तविकता, कि कबीर साहब जी क्या प्रकट हुए हैं या फिर जन्म लिए हैं। कबीर साहब जी वास्तव में अपने तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक से सह शरीर आए थे और लहर तारा नामक तालाब में एक कमल के फूल पर नीरू नीमा को मिले थे, जिन्होंने कबीर साहब की परवरिश की थी। पर कबीर साहब जी के कोई माता पिता नहीं थे। और दूसरा, ये लोग भ्रांति फैलाते हैं कबीर साहब जी की पत्नी को लेकर कि लोई नामक स्त्री कबीर साहब जी की पत्नी थी। ये भी सरासर गलत है। इसके बारे में कबीर साहब जी ने कबीर सागर में एक वाणी बोली है कि कबीर मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। अब यदि इस एक वाणी को देखते हुए कबीर साहब को आप परमात्मा या फिर सह शरीर प्रकट हुए नहीं मानते हैं, तो हम कबीर साहब जी के बारे में वेदों में भी देख लेते हैं कि हमारे पवित्र वेदों में परमेश्वर की क्या महिमा लिखी हुई है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा कभी माता से जन्म नहीं लेते, वह परमात्मा सह शरीर आते हैं, उनकी परवरिश की लीला कौवारी गायों से होती है। देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, इसमें लिखा है कि सत्य पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव होता है और वह एक कवि की भूमिका निभाता है, अपने ज्ञान कविताओं के माध्यम से देता है
वह पूर्ण परमात्मा होता है। इस मंत्र से ये भी सिद्ध होता है कि जो लोग कबीर साहब को एक कवि के रूप में मानते थे, वास्तव में वो परमात्मा थे, क्योंकि परमात्मा ही कवि की भूमिका निभाता है। और कबीर साहब जी के आप कोई भी श्लोक उठा के देख लो, कोई भी दोहे उठा के देख लो, उसमें एक अलग ही बात मिलेगी। कबीर साहब जी ने कई तरीके के पाखंडवाद को खंडन किया है और आपने देखा है कि इस प्रकार की जो लीला करता है वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कवि तो बहुत सारे हुए हैं, उन्होंने भी कई सारी ऑथेंटिक वाणी बोली है, ऑथेंटिक दोहे बोले हैं, तो क्या वो भी परमात्मा हो गए? इस बात का जवाब ये है कि कबीर साहब जैसी लीला किसी ने नहीं करी। कबीर साहब जी के यदि आप जीवन चरित्र को पढ़ोगे तो आप खुद पहचान जाओगे कि कबीर साहब ही परमात्मा थे। कबीर साहब जी ने 52 प्रकार की लीलाएं करी हैं, और जो अन्य कवि हैं उनका दिखा दो कि उन्होंने किसी प्रकार की लीला करी हो, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि वह परमात्मा थे, ना कि आम कवि, ना ही सदगुरु, ना ही संत थे। आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा है कि वह पूर्ण परमात्मा अपने तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक से चलकर आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। कबीर साहब ने कबीर सागर के पेज नंबर 171 में बताया है, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साग गही, पावे पद निर्वाण। तो वह संत रामपाल जी महाराज ही हैं 13वें पंथ के संस्थापक, जिन्होंने 13वां पंथ चलाया है। इन सभी 12 पंथों में कबीर जी के बारे में उआ बाई ज्ञान बक रखा है। कई प्रकार की मिथ्या बातें कबीर साहब जी के बारे में इन 12 पंथों में फैलाई गई हैं। और ये जो समुदाय गांव-गांव घर-घर जाकर सत्संग किया करते हैं, प्रवचन दिया करते हैं, कबीर जी की वाणियों के माध्यम से अपना ज्ञान दिया करते हैं, ये लोग झूठे और कपटी हैं, जो कबीर साहब जी के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब जी के संपूर्ण ज्ञान का सार बताया है। उनकी वाणियों के अर्थ पवित्र सदग्रंथों से मिलाया है। पवित्र वेद, पवित्र गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी सदग्रंथों से कबीर साहब के ज्ञान को मिलाकर संत रामपाल जी महाराज ने जनता के समक्ष दिया है, जिसे करोड़ों की संख्या में लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वास्तविकता कबीर साहब जी की। टुकनात्मा आज तक तो भ्रमणा फैला रखी थी, भ्रम था। कबीर साहब के जन्म के बारे में वो 100% रॉन्ग था, गलत था कि किसी कुमारी के पैदा हुए थे, वो सर्व की मारी गेरगी, ये सब बकवास थी। आंखों देखा गरीबदास जी ने बताया, नानक साहिब जी ने बताया, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अगले वीडियो में इन कबीर पंथियों के द्वारा फैलाई गई कुछ और भ्रांतियों का खंडन करेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग कबीर साहब जी के प्रकट दिवस से पहले कबीर साहब जी की ये सच्चाई जान सकें कि वह एक साधारण संत, सतगुरु या कवि नहीं, वह पूर्ण परमात्मा थे।